जैसे कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स होते हैं जो मार्केट गिरने पर भी अड़े रहते हैं, वैसे क्या ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होंगे? जवाब है यस। इस वीडियो में हम पूरे म्यूचुअल फंड यूनिवर्स से वो फंड्स चुनकर लाए हैं जो मार्केट गिरने पर भी रियल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। बेसिकली मार्केट कंडीशन के दौरान कौन से फंड्स ने अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन की और लॉसेस को लिमिटेड रखा। और ये रिसर्च इतनी डीप है कि हम आपको हर एक कैटेगरी मतलब लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी और फ्लेक्सी कैप के टॉप फंड्स रिवील करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना और कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन से फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड का बेसिक मैंडेट होता है ये अपने पोर्टफोलियो का मिनिमम 80% एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले एक साल का अगर टाइम पीरियड लें तो जहां निफ्टी 100 सिर्फ 2.9% से ग्रो हुआ, हमें दो ऐसे फंड्स मिले जिन्होंने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न्स दिए। पहला है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। लास्ट 1 ईयर में फंड ने अराउंड 10.6% रिटर्न दिए, जो निफ्टी 100 के 2.9% से काफी बेटर है और स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है। इसकी रियल स्ट्रेंथ सिर्फ लार्ज कैप एलोकेशन नहीं बल्कि स्टॉक सिलेक्शन है। फंड हाई क्वालिटी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पिक करता है, जहां पोर्टफोलियो का मेजर एक्सपोजर जायंट और लार्ज कैप नेम्स में है। फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर भी स्ट्रॉन्ग है, जो स्टेबिलिटी और अर्निंग्स विजिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। AUM भी काफी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 46,000 प्लस करोड़, जो इन्वेस्टर ट्रस्ट और फंड की स्केल को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो वॉलिटिलिटी में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रेफर करते हैं, ना कि अग्रेसिव हाई रिस्क रिटर्न चेस करते हैं। दूसरा फंड है SBI लार्ज कैप फंड। लास्ट 1 ईयर में फंड ने अराउंड 10.38% रिटर्न दिए, लेकिन निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस लिमिटेड है। इस फंड का इंसेप्शन 2006 का है, यानी काफी लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आता है। पोर्टफोलियो में भी क्लियरली लार्ज कैप ब्लू चिप फोकस नजर आता है, जहां HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस जैसे स्ट्रॉन्ग नेम्स इंक्लूडेड है। ये क्लियरली दिखाता है कि लार्ज कैप स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन रियल डिफरेंस फंड की स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट है मिड कैप। इन फंड्स को 65% मिड कैप में इन्वेस्ट करना होता है। अब यहाँ बेंचमार्क इंडेक्स हमने लिया है निफ्टी मिड कैप 150। पिछले एक साल में जहां इस इंडेक्स ने 11.1% के रिटर्न्स दिए, वहीं वापस हमें ऐसे दो फंड्स मिले जिसने कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स दिए। पहला है ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, रफली 32% का रिटर्न डिलीवर किया। मतलब फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में लगभग 20% का अल्फा डिलीवर किया है, जो क्लियर आउट परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है। ये परफॉर्मेंस प्राइमरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन और साइक्लिकल सेक्टर्स में टाइमली पोजीशनिंग की वजह से आई है, जहां फंड ने इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन लिंक कंपनीज में एक्सपोजर मेंटेन किया। स्क्रीन पर ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के टॉप 5 स्टॉक्स और सेक्टर्स दिख रहे हैं, जो फंड की कन्विक्शन और पोजीशनिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा फंड है HSBC मिड कैप। अप्रोक्सीमेटली 25 से 27% के रेंज में रिटर्न्स डिलीवर किए, रफली 13 to 15% का आउट परफॉर्मेंस, जो इसकी कंसिस्टेंट स्टॉक पिकिंग और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। फंड का फोकस फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर अर्निंग्स विजिबिलिटी वाली कंपनीज पर है, जिससे ये बुल फेज में अपसाइड कैप्चर करने में काफी इफेक्टिव रहा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस सेक्टर्स लाइक कैपिटल मार्केट्स, बैंकिंग और रिटेल, और टॉप होल्डिंग्स जैसे अशोक लेलैंड, FSN ई कॉमर्स और MCX इसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन और बैलेंस रिस्क अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन और सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग फंड को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैप्चर एंड वॉलिटिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। HSBC मिड कैप फंड का अप्रोच मिड कैप कंपनीज में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर फोकस्ड है, जहां फंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस को सिलेक्टिवली चूज करता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है स्मॉल कैप। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग फंड को मिनिमम 65% इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ बेंचमार्क इंडेक्स लिया गया है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसने रफली 2.9% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं, विच इज सेम एज द लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ लार्ज कैप फंड्स एज वेल। लेकिन कुछ फंड ने इसको काफी कंफर्टेबली आउट परफॉर्म किया है। पहला फंड है ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 23% रिटर्न दिए हैं, जो बेंचमार्क के 2.9% रिटर्न से काफी ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 8x आउट परफॉर्मेंस। पोर्टफोलियो की बात करें तो ये फंड प्रीडोमिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, अराउंड 90% एलोकेशन के साथ, और ओवरऑल 60 प्लस स्टॉक्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करता है। टॉप होल्डिंग्स और सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो FMCG, इंडस्ट्रियल्स और हेल्थ केयर का स्ट्रॉन्ग मिक्स दिखता है, जो साइक्लिकलिटी और स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करता है। ये फंड क्लियरली ये दिखाता है कि रिलेटिवली नया होने के बाद भी डिसिप्लिन एलोकेशन के थ्रू स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं यूनियन स्मॉल कैप फंड की, जो और भी इंटरेस्टिंग केस है।
इस फंड ने लास्ट 1 साल में अराउंड 22.99% रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क से काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। अगर एलोकेशन देखें तो ये फंड भी हेवीली इक्विटी ओरिएंटेड है, जहां मेजॉरिटी एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही मेंटेन किया गया है, रफली 70 to 75% रेंज में, जो कैटेगरी रिक्वायरमेंट के अलाइंड है। साथ ही पोर्टफोलियो में कुछ टैक्टिकल एलोकेशन डेट और कैश इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखा गया है, जो वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में हेल्प करता है। स्मॉल कैप स्पेस में सिर्फ रिटर्न्स जनरेट करना ही काफी नहीं होता, बल्कि रिस्क को मैनेज करते हुए रिटर्न्स जनरेट करना ही एक्चुअल स्किल होती है। और ये फंड एग्जैक्टली वही करता है विद इट्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो व्हिच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। तो अगर आप ओवरऑल देखो, दोनों फंड्स एक कॉमन चीज हाईलाइट करते हैं, हाई वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप कैटेगरी में भी डिसिप्लिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, डाइवर्सिफिकेशन और एलोकेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस अचीव किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, मल्टी कैप फंड। सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग मल्टी कैप फंड को मिनिमम 75% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें से 25% एलोकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में मैंडेटरी होता है। यहाँ बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स, जिसने रफली अराउंड 4.8% रिटर्न दिए हैं। यहाँ भी हमें ये सारे फंड्स मिले जिसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। इसमें से 2 का हम एनालाइज करके बताएंगे। सिमिलर वे में आप बाकियों को भी देख सकते हैं रुपी वेस्ट वेबसाइट में जाकर। सबसे पहले बात करते हैं ITI मल्टी कैप फंड की। इस फंड ने लास्ट 1 साल में अराउंड 17.3% रिटर्न दिए हैं, जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देते हैं। फंड का कोर स्ट्रैटेजी ये है कि ये बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स में डायनामिक एलोकेशन करता है, यानी सिर्फ फिक्स्ड एलोकेशन नहीं बल्कि एक्टिवली शिफ्ट्स करता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट फेस। इस अप्रोच का बेनिफिट ये होता है कि जब मार्केट रोटेट करता है, फंड उस रोटेशन को कैप्चर कर पाता है इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टक इन वन सेगमेंट। अब बात करते हैं टाटा मल्टी कैप फंड की। इस फंड ने लास्ट 1 साल में अराउंड 16.84% रिटर्न दिए हैं, जो अगेन बेंचमार्क से काफी ऊपर है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टिंग अक्रॉस मार्केट कैप्स, लेकिन पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ इसका डाइवर्सिफिकेशन है, जहां डिफरेंट सेक्टर और मार्केट कैप का बैलेंस्ड मिक्स मेंटेन किया जाता है। यह बैलेंस एलोकेशन वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब एक सेगमेंट अंडर परफॉर्म करता है और दूसरा आउट परफॉर्म। तो अगर आप ओवरऑल देखो, मल्टी कैप कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। यहाँ रिटर्न सिर्फ स्टॉक पिकिंग से नहीं आते, बल्कि एलोकेशन और टाइमिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और ITI और टाटा जैसे फंड्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि डिसिप्लिन डाइवर्सिफिकेशन और डायनामिक एलोकेशन के थ्रू बेंचमार्क से कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस अचीव किया जा सकता है। अब आती है हमारी लास्ट कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड का मैंडेट होता है कि मिनिमम 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, लेकिन एलोकेशन लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बीच फ्रीली शिफ्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स है यहाँ निफ्टी 500, जो ऑलमोस्ट 4.2% ग्रो हुआ है। यहाँ भी हमें 2 स्टॉक्स मिले। पहला है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। लास्ट 1 ईयर में फंड ने 18.1% रिटर्न डिलीवर किए। इसकी रियल स्ट्रेंथ इसका सेक्टर एलोकेशन है, जहां पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन क्लियरली दिखता है। टॉप सेक्टर्स में बैंक्स का एक्सपोजर सबसे ज्यादा अराउंड 16% के आसपास रहा, जिसके साथ एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स का भी मीनिंगफुल एलोकेशन है। ये बैलेंस सेक्टर पोजीशनिंग इंश्योर करती है कि फंड किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सके। सेकंड फंड है ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, जहां निफ्टी 500 4.2% ग्रो हुआ। ये फंड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर करता नजर आया। लास्ट 1 ईयर में फंड ने अराउंड 15.7% रिटर्न्स दिए, जो क्लियरली बेंचमार्क से काफी बेटर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ये फंड रिलेटिवली न्यूअर है, लेकिन इसका पोर्टफोलियो काफी एक्टिवली मैनेज्ड है। एलोकेशन में लार्ज कैप के साथ स्ट्रॉन्ग मिड कैप एक्सपोजर भी है, जो ग्रोथ को सपोर्ट करता है। साथ ही सेक्टर एलोकेशन भी डायनामिक है, जहां कंज्यूमर, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स जैसे सेक्टर का मीनिंगफुल एक्सपोजर है। ये क्लियरली दिखाता है कि फ्लेक्सी कैप फंड का बिगेस्ट एडवांटेज उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। निफ्टी 500 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स के कंपैरिजन में ये फंड्स हायर ग्रोथ कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लार्ज कैप तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि पूरा मार्केट अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करते हैं। सो गाइज, आज हमने देखा कि हाई मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी कुछ फंड्स ने डाउन साइड को काफी हद तक कंट्रोल किया, और यही रियल स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि बुल मार्केट में रिटर्न सबको मिलते हैं, लेकिन बेयर मार्केट में जो गिरावट को कंट्रोल करे वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। लेकिन एक सिंपल डिस्क्लेमर याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन जरूर समझिए। मार्केट साइकिल्स आते रहेंगे, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो गिरावट के टाइम पर भी स्ट्रॉन्ग फंड्स पर फोकस करता है। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो जहां हम डिस्कस करें उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो इस गिरावट में सबसे ज्यादा गिरे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.